मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अहम वीडियो है ये। आप एक हिंदुस्तानी होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते आपको ये मालूम होगा, आपने सुना होगा वक्फ बोर्ड के बारे में जो बिल पास करने की कोशिशें हो रही हैं। इस बिल को, इस कानून को बनाने की कोशिशें जो चल रही हैं, जिसका मुसलमान विरोध कर रहे हैं, जिसकी मुसलमान मुखालिफत कर रहे हैं। ये बिल, इस बिल को पास करने की कोशिशें हो रही हैं। जो सदन में ये बिल पास नहीं हो पाया था, तो फिर एक कमेटी बनाई गई थी, JPC यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। इसके मेंबर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। इसके मेंबर भी हैं, जी हाँ, खुद मेंबर हैं इसके। तो मुसलमान मेल कर रहे हैं इसको रोकने के लिए, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। इस कमेटी के मेंबर भी हैं और इसकी मुखालिफत भी कर रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान आया मेरे पास। मैंने सोचा इसको आप लोगों तक ज़रूर शेयर किया जाए अपने चैनल के ज़रिए। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत अहम है, हर एक मुसलमान को इसको सुनना लाजमी है, ज़रूरी है। सुन लें आप इसको। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या बयान दिया है कि अगर ये बिल पास हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगर ये बिल पास हो गया। जिस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद, और तमाम मुसलमान इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। आइए देखते हैं, अगर ये बिल पास हो गया, अल्लाह ना करे, तो क्या हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब की खुद ज़बानी सुनते हैं। जो बीजेपी की हुकूमत पूरे मुल्क में वक्फ की जायदाद का जो बिल लेकर आई है, मैं सिर्फ मुख्तसर से अल्फाज में अपनी बात को बोलकर यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये बिल अगर क़ानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्ज़े में चला जाएगा। और जिस मनसूबाबंद तरीक़े से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफ़रत को इस क़ानून में जो शक्ल दी है कि मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूज़र अगर ख़त्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। मदरसा किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती है, तो हर मसलक का मदरसा इनके निशाने पर है। बोलेंगे नहीं, अब वक्फ बाय यूज़र का कानून सेक्शन 3 को हमने ख़त्म कर दिया, अब हम तय करेंगे कि कौन उसका मालिक है। दूसरा, हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, कानून ये बोल रहा है कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ आप। तेलंगाना में 33,000 के करीब वक्फ की जायदाद रजिस्टर्ड है। 90% उन जायदादों के पास कोई रजिस्टर्ड डीड ही नहीं है, कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं है। तो हुकूमत बोलेंगे देखिए, अब आपके पास रजिस्टर्ड डीड नहीं है, वक्फ बाय यूज़र ख़त्म हो गया, अब हम इस पर कब्जा कर लेंगे। खबरस्तान है, खबरस्तान के कोई कागज़ नहीं है। खानखाएँ हैं, कोई कागज़ नहीं है। दरगाहें हैं, कोई कागज़ नहीं है। क्या है? वक्फ बाय यूज़र है। अगर वक्फ बाय यूज़र चला जाएगा तो ये सब ख़त्म हो जाएंगे। और ना सिर्फ ये ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि खुदा ना खास्ता जितनी मस्जिद की कमेटियाँ हैं उसमें भी वो लोग बोलेंगे कि हम BJP के लोगों को कमेटी का मेंबर बनाएंगे। आप नमाज पढ़िए, इससे आपको क्या करना है। और ये बिल में यहाँ तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। उस बिल में यह भी लिखा गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सिर्फ एक मिनिस्टर को छोड़कर, वजारत अखिलती बहबूद के मिनिस्टर को छोड़कर सब मुसलमान मेंबर बनते हैं। अब उस बिल में कहा गया कि ये कम से कम दो बनेंगे। अब हुकूमत 7 भी बना सकती। रियासती वक्फ बोर्ड में तमाम मेंबर मुसलमान होते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं, सिर्फ मुतवल्ली कैटेगरी के और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो पंचायत के लोग जीतते हैं 3 या 4 बनेंगे, माँ बाकी तमाम के तमाम हम किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे। रियासती वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता था मुतवल्ली कैटेगरी का, बार काउंसिल के कैटेगरी का, MLA कैटेगरी का, MP कैटेगरी का, सब खत्म। हुकूमत उनको नामजद करेगी। और याद रखिए, मैं खुल के कह रहा हूं, इसके पीछे ये लोग भी हैं जो खत्म नबूवत के मुनकरीन हैं। ये शयातीन, ये गंदी नाली के कीड़े इसके पीछे हैं। इनका मकसद एक ही है कि किसी ना किसी तरह ये वक्फ के कानून को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसमें बहुत सी शैतानी ताकतें मुलविस हैं। और वक्फ का ट्राइब्यूनल है। अब वक्फ के ट्राइब्यूनल में एक डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं रियासत के। फिर एक शख्स का अपॉइंटमेंट होता है जिसको शरीयत के बारे में इल्म हो, और एक जिम्मेदार आदमी को। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट जज जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अपॉइंट करता नहीं, वो रिटायर्ड जज होगा और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा।
मेरा जो मुशाहिदा है, जितने गवर्नमेंट के इस तरह के इंक्वायरी कमिटीज बनते हैं जिसमें रिटायर्ड जज होते हैं, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट का सर्वेंट होता है। मिसाल के तौर पर बरसों पहले मुफ्ती गयास को मालूम होगा 1996 में तालाब कट्टे में एक फायरिंग हुई थी जिसमें एक मासूम औरत फर्स्ट फ्लोर पे थी, शहीद हो गई थी। वो कमेटी में कह दिया गया कि पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग की, रिपोर्ट है, शायद कुछ नाम है कमेटी का। फिर मक्का मस्जिद की रिपोर्ट है, वो आज तक नहीं निकली। हैरत की बात यह है कि कलेक्टर को यह पावर दिया गया कि यह कानून बनने के बाद जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर कोई शैतान जाके बोलेगा कि नहीं वक्फ की नहीं है गवर्नमेंट की है, तो कलेक्टर इंक्वायरी का ऑर्डर करेगा। और कलेक्टर इंक्वायरी जब ऑर्डर करेगा तो कलेक्टर ये कहेगा कि तावक्त इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अब कलेक्टर साहब बरसों इंक्वायरी करते रहेंगे, आपकी तो प्रॉपर्टी छीन ली गई। कैसे इंक्वायरी करेंगे? तो अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया वट एवर ही डीम्स फिट, यानी वो जैसा चाहे इंक्वायरी कर सकते। कानून का एक बुनियादी उसूल है कि कोई भी अपने मसले में जज नहीं बन सकता, मगर कलेक्टर को अब मना रहे हैं। और फिर उस बिल में यह भी कहा गया कि जितनी जायदादें पर वक्फ की जायदादों पर गवर्नमेंट काबिज में है, कलेक्टर उसका फैसला करेंगे। और गवर्नमेंट के हक में फैसला करेंगे तो कलेक्टर रेवेन्यू को बोलेगा, वक्फ बोर्ड को बोलेगा रिकॉर्ड सही करो, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। तो ये मोटा मोटा इसमें ये बातें रखी गई हैं जो खतरनाक है, मैं बता रहा हूं आपको। देख लिया आप लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान, कितनी बेबाकी के साथ में बताया कि अगर ये बिल कानून बन गया, अगर ये बिल पास हो गया तो क्या हो जाएगा। मुसलमानों की ज़मीन है, मुसलमान जो हमारे बुज़ुर्ग हमारे लिए छोड़ करके गए, जो अल्लाह की राह में वक्फ करके गए, जो दिन के कामों के लिए, जो फलाही कामों के लिए ज़मीनें छोड़ करके गए, उन पर इनका कब्ज़ा होगा। जैसा ये चाहेंगे, जो ये चाहेंगे इनका होगा, खुदा न खास्ता अगर ये बिल पास हो गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इनको इस मकसद में नाकामयाबी अता फरमाए। अल्लाह पाक मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह पाक मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहों की, कब्रिस्तान की, हमारी इन ज़मीनों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।